फ्रेंड्स, लर्नर, स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे इनोवेटिव रेट्स को शुरू किया था डिस्कस करना और मुख्तलिफ फाइलम्स के अबाउट हमने बात करना शुरू की थी और मुख्तलिफ फाइलम्स के अबाउट हमने डिस्कस किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम जो है वो काइना और रिंका के अबाउट डिस्कस किया। तो आज हम जिस फाइलम के अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं जाफर्स बायोलॉजी पे वो है फाइलम रोटिफेरा है और फाइलम रोटिफेरा के अबाउट डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार वो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि आप लोगों को मेरे हर आने वाले लेक्चर की जो वीडियो को नोटिफिकेशन है आपको मुयस्सर आ सके और आप बर वक्त मेरी वीडियो को देख सके। तो जनाब हम बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे टॉपिक का नाम है जी फाइलम रोटिफेरा। टॉपिक का नाम क्या है की ना जी सारे टॉपिक दा फाइलम रोटिफेरा। उन फाइलम रोटिफेरा इसको इनु की कहंदे ने जनाब, क्यों कहंदे ने फाइलम रोटिफेरा? इसलिए कि जनाब इहदे हेड दे स्ट्रक्चर दे गिर्द कुछ स्ट्रक्चर पाया जांदा जिन्हों कोरोना आख्या जांदा। करोन से निकला है। करोन कहंदे ने ताज नु सरदा जिवें बादशाहां दा हुंदा जनाब उदा करोन कहंदे ने ताज नु। उस तो निकलिया जनाब एक कोरोना कि जेड़ा हेड रीजन दे गिर्द पाया जांदा। ते इस हेड रीजन दे गिर्द पाया जाने वाले स्ट्रक्चर नु ए जेड़ा स्ट्रक्चर है इनु कोरोना कहा जाता है। लोब्स ने दो टू लोब्स पाया जाता है जिसे कोरोना कहा जाता है। और ये सिलिएटेड होता है। क्या होता है जनाब? ये सिलिएटेड होता है। इसके गिर्द सीलिया पाए जाते हैं और वो जो ये ब्लैकिश कलर में मैंने आपको दिखाया है ये क्या है? सीलिया है। और इन सीलिया की जो मूवमेंट है, इनकी जो बीटिंग है वो इस तरह की नहीं है कि बकायदा एक साइड वाले सीलिया मूव करेंगे फिर दूसरे मूव करेंगे, ठीक है, या इकट्ठे मूव करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि इसके ऊपर जो पड़े हुए सीलिया हैं वो पहले इसने मूव किया, फिर इसने मूव किया, फिर इसने मूव किया, फिर इसने, मतलब एक एक सीलिया जैसे एक वेव के स्ट्रक्चर में जो है ये पाए जाते हैं, मूव करते हैं। पहले ये सीलिया, फिर ये, 1 सेकंड, 3rd, 4th, 5 इस तरह करके वे चलते जाते हैं। तो ये मूवमेंट सीलिया की जो होती है वो एक अरेंजमेंट मेथड में होती है। सीलिया एक दूसरे के बाद तरतीब के साथ मूव करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो एक लहर से चल रही है और जो उसकी रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है जस्ट लाइक अ व्हील। एक जो है वो साइकिल के व्हील की तरह या मोटरसाइकिल के व्हील की तरह जो है, बाइक के व्हील की तरह जो है ये उस तरह जो है वो मूव करता है। और ये उनका कोरोना जो सीलिया की जो बीटिंग है वो उसकी इस तरह एक जो है वो राउंड शेप में मूव करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फाइलम रोटिफेरा कहा जाता है। रोटिफेरा जो है वो रोटेशन वाइज या व्हील वाइज या फेरा बेरिंग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है व्हील एनिमल क्यूज इसका नाम के जाने लगा कि ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास जो है व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब क्या है कि इनकी स्पीशीज जो है मेरीन में भी पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और ये लगभग 2000 स्पीशीज रखने वाला फाइलम है। कौन है? फाइलम रोटिफेरा जो है वो लगभग 2000 स्पीशीज रखता है। और इसकी खास बात है ये यूटेलिक है। क्या है? यूटेली रखते हैं। यूटेलिक क्या होता है कि इनके बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो जो बन जाते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट रहने का मतलब ही क्या है कि वो जो नंबर ऑफ सेल्स ने एक बॉडी को बना लिया, यूटेलिक बता रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ सेल्स ने एक ऑर्गेनिज्म को बना लिया उतने ही नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहेंगे। मजीद उनमें ग्रोथ जो है वो उनके नंबर ऑफ सेल्स को नहीं बढ़ाएगी बल्कि उन सेल्स जो पड़े हुए हैं उन्हीं का साइज बढ़ाएगी। वो जो सेल्स वहां पे पड़े हैं उनका साइज बढ़ाएगी, उनके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो नहीं बढ़ाएगी, वो फिर कांस्टेंट रहेंगे। यही वजह ये क्या कहा जाता है? इस प्रोसीजर को, इस मैकेनिज्म को, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? यूटेली कहा जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म जो ऐसी कंडीशन को बेयर करता है उसको यूटेलिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जो है वो जाना जाते हैं। और इसमें पार्थिनोजेनेसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। फाइलम रोटिफेरा में तलोग रखने वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या है जो है ये पार्थिनोजेनेसिस बहुत कॉमन पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। सिंगल वन पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, डबल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते।
सिंगल वन पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है वो आगे नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने में, और माइटोटिकली वो नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है तो उसको क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब इनका जो बॉडी है, अगर इनका बॉडी की बात करते हैं तो बाहर वाली जो लेयर है इनकी एपिडर्मिस है वो सिंसेशियल होती है, मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड बॉडी होती है, और इसके पास इनकी एपिडर्मिस के बाद जो है ये क्यूटिकल लेयर पाई जाती है जो इनको मोर जो है वो अडॉप्ट करने में, अडॉप्टेशन में मदद देती है, क्यूटिकल पाई जाती है। और वो क्यूटिकल जो है वो समटाइम आपने कहते वो क्यूटिकल जो है वो थिकन स्ट्रक्चर बना लेती है, बड़ा थिक किस्म का स्ट्रक्चर बना लेती है वो क्यूटिकल, और क्यूटिकल का इनकी बैरूनी सतह पे एक थिकन स्ट्रक्चर बना लेना, एक मोटा स्ट्रक्चर बना लेना, वो क्या कहलाता है, लॉरिका। उसको हम क्या कहते हैं जनाब, लॉरिका कहते हैं, जो कि एक थिकन स्ट्रक्चर इसके गिर्द बन जाता है, किसका, क्यूटिकल का। अब जब थिकन स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसका काम क्या है, ये थिकन स्ट्रक्चर जो है, ये मोटा स्ट्रक्चर जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। हम जानते हैं कि इसके अंदर कैविटी सीडोसील पाई जाती है, फर्स्ट कैविटी पाई जाती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जो है उसकी लेयर्स रखते हैं, कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों रखता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सीडोसिलोम में फास्ट किस्म की कैविटी पाई जाती है, और ये फास्ट किस्म की इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है बकायदा सिलोम नहीं होती है, वो इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करती है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करती है जो इसकी सपोर्ट करता है। नो डाउट सीडोसोल जो है वो क्या है, इसको जो है फ्राम करती है, हाइड्रोस्केलेटन सपोर्ट फ्राम करती है, हाइड्रोस्केलेटन फ्राम करता है, लेकिन एक्सटर्नली इसकी जो कुछ सपोर्ट जो है वो लॉरिका भी उसको प्रोवाइड करती है क्यूटिकल की मौजूदगी, क्योंकि क्यूटिकल ही है चिकन स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको लॉरिका कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी बॉडी की तो वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड होती है, एक हेड, दूसरा ट्रंक, और तीसरी चीज जो है वो इसकी टेल है। तीसरी इसकी क्या है, टेल है, दूसरा इसका क्या है, ट्रंक है, और फर्स्ट वन क्या है, इसका हेड। और इसकी पूरी बॉडी में जैसे कि आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक पूरी बॉडी में अगर कोई लार्जेस्ट पार्ट है इसका तो वो इसका ट्रंक है। फाइलम रोटिफरा में जो लार्जेस्ट पार्ट है इनका क्या है, वो ट्रंक है। हेड और टेल जो है वो इसकी निस्बत छोटे हैं। अब हेड रीजन में क्या है, इसके पास हेड रीजन में ये कोरोना मैंने आपको बताया है, कोरोन किस्म का बाइलोब स्ट्रक्चर है, सीलियां हैं, इनके पास माउथ है, ठीक है, माउथ है, ये अपनी खुराक को खाता है। इसके पास यहाँ पे माउथ के पीछे इसके साथ आई स्पॉट्स पड़े हुए जिनके जरिए ये अपने विजुअल एक्टिविटीज को देखता है। लेकिन माउथ के पीछे ये एक्चुअली बकल कैविटी था, माउथ बकल कैविटी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसके पीछे जो ये खुराक खाता है वो खुराक माउथ में जाने के बाद आती है किस में, फेरिंक्स में आती है। किस में आती है, ये फेरिंक्स पड़ी हुई है। अब इस फेरिंक्स के पास, ये फेरिंक्स के बाद जो खुराक आती है, फेरिंक्स इसको डाइजेस्ट करने में मदद देती है। इस खुराक जो उसके पास आती है फेरिंक्स में, उसकी तोड़ फोड़ करने में हेल्प करती है। कैसे, उसके पास पड़े हैं मस्कुलचर स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स के स्ट्रक्चर हैं। जो खुराक उनके पास आती है फेरिंक्स में, वो फेरिंक्स उस आने वाले खुराक को ग्राइंड करती है, पीसती है, उसको तोड़ फोड़ करती है, और वो क्या है, उसे मैस्टेक्स कहा जाता है। मस्कुलचर स्ट्रक्चर जो है उसको क्या, मैस्टेक्स कहा जाता है। ये मैस्टेक्स क्या है, जॉज हैं, जबड़े हैं, जो उसको क्या करते हैं, खुराक को तोड़ने में मदद देते हैं। ये मैस्टेक्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैस्टेक्स मैंने शो किया है, इसके अंदर ये मैंने ब्लैक ब्लैक लाइन से शो की है। उसके बाद मजीद छोटे छोटे जॉज या छोटे छोटे मस्कुलचर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको ट्रॉफी कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है, ट्रॉफी कहा जाता है। मैस्टिक्स जो है मजीद मस्कुलचर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको ट्रॉफी कहा जाता है। और ये ट्रॉफी और मैस्टिक्स का काम क्या है, ये खुराक को ग्राइंड करने में मदद देते हैं, जो खुराक इसके पास आती है मुंह के जरिए। उसके बाद यहाँ पे इसके पास पड़े हुए ये ग्लैंड जो मैंने ब्लू कलर के 4 ग्लैंड यहाँ पे शो किए हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिसको सलाइवा प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। और इसकी फेरिंक्स में ये खुराक जो है वो उसको मॉइस्ट करके उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। फिर ये खुराक पहुंचे किसमें, स्टमक में, ठीक है। स्टमक जो है ये एक्चुअली ये सीडोसोल कैविटी भी है, इसमें इसके पास कैविटी भी मौजूद है, और स्टमक में अपने खुराक को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये खुराक वहां से पहुंचे स्टमक से इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आने के बाद इसकी जो है इसके बाद ब्लेडर में स्टोर होती है, क्लोएकल ब्लेडर है। इस ब्लेडर का दूसरा काम क्या है, यहाँ पे हेल्प क्या करता है, ये क्लोएकल ब्लेडर जो है यहाँ पे ये जो साथ में यहाँ पे इसके स्टमक में दिखाई ओवरीज पड़ी हुई है, और ये ओवरीज से ओवम आता है, एग आता है, वो भी इस क्लोएकल ब्लेडर में स्टोर होता है।
कोई डाइजेस्टिव वेस्ट है तो वो भी ब्लैडर में स्टोर होता है, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल बाकी जो है जो भी रेलेवेंट है वो भी इस ब्लैडर में स्टोर होता है। और स्टोर होने के बाद इसकी डॉर्सल साइड पे, किधर जनाब, इसकी डॉर्सल साइड पे वो पोर है, उसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। और इसके पास एक कंप्लीट किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एनस है डॉर्सल साइड पे, और डॉर्सल साइड पे एनस के थ्रू जो है ये जिस्म से ये बाहर खुराक को जो है वो खारिज कर देता है, खुराक कह रहा हूं, जो वेस्ट मटेरियल उसको जो है वो खारिज कर देता है और जो है यहाँ पे ये खारिज करता है। अब इसके पिछले हिस्से में फुट है, फुट, उसका फुट जो है इसके दो पोर्शन रखता है, फुट दो चीजें रखता है, वहां पे एक एडेसिव ग्लैंड्स या पेडल ग्लैंड्स जो पांव से निकला है, PEDAL पेडल ग्लैंड्स, या फिर एडेसिव ग्लैंड्स है। तो ये टो, ये इनका काम क्या है, ये इनको इसलिए सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं ताकि इन्होंने जहां पे अटैच होना होता है या मूव करना होता है तो ये उनको सेक्रीशन सेक्रीट करके वो अपने आप को अडहेयर करने में इनको जो है वो हेल्प फराहम करते हैं, अडहेयर करने में इनको हेल्प फराहम करते हैं। जनाब हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं जनाब, मजीद डिस्कस करते हैं कि अब ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिस्कस करना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानते हैं कि इसके पास ओवरीज पड़ी हैं, ओवरीज क्या करेंगी, ओवम को जो है वो पैदा करेंगी, लेकिन वो जो ओवरीज पड़ी हैं यहाँ पे वो ओवम प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो ओवम ओवरीज से पैदा होने के बाद कोलेकल ब्लैडर में नहीं आता, बल्कि होता क्या है, वो ओवरीज से पैदा होने के बाद स्ट्रक्चर ओवरी का आउटपोस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको वेटलेरियम कहा जाता है, वेटलेरियम कहा जाता है। वेटलेरियम का काम क्या है कि वो योग प्रोड्यूस करती है, वो योग जो एग को नरिश करती है, उसको प्रोटेक्शन फराहम करती है, ठीक है। तो चूंकि वो वेटलेरियम जो है वो ओवरी के साथ अटैच्ड है, इसको जर्मोविटलेरियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जर्मोविटलेरियम, क्योंकि ये एक तो जर्म सेल्स पैदा कर रही है और दूसरा विटलेरियम उसको जो है वो क्या कर रही है, उसको योग प्रोड्यूस करके उसको नरिश कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सिंगल टेस्टिस रखता है और वो टेस्टिस में स्पर्म पैदा करता है। स्पर्म जो है वो वास डिफरेंस के जरिए मूव करता है, फिर गोनोपोर के जरिए। और गोनोपोर क्या है, वो पोर है, वो सुराख है जिसके जरिए वो रिलीज करता है स्पर्म्स को बाहर, स्पर्म्स को क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो पिनस है वो एवर्सिबल है। एवर्सिबल क्या है कि वो पिनस जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद स्पर्म्स को दिया जो फीमेल के अंदर दाखिल किया और फिर पिनस जो है वो वापस बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, मतलब वो पिनस वापस आ जाता है और पहले वो जैकुलेट होता है, जैकुलेट मतलब बाहर निकलता है, वर्सिबल है, बाहर निकलने के बाद अपने स्पर्म्स को जैकुलेट करता है, फिर वो पिनस जो है वापस आ जाता है, इसलिए इसको वर्सिबल पिनस जो है वो कहा जाता है। लेकिन ये क्या करता है, इनका जो पिनस है वो स्पर्म जो है वो डायरेक्ट फीमेल की सीडोसिलोम में दाखिल कर देता है। इसमें क्योंकि वर्सिबल पिनस है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट अपने स्पर्म जो है मेल के वो फीमेल की सीडोसिलोम में दाखिल कर देता है। जब वो सीडोसिलोम में दाखिल कर देता है तो उस प्रोसेस को, इस तरह की मेटिंग को क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन। हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन कहा जाता है। हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन मतलब कि मेल का जो पिनस है एवर्सिबल है, वो बाहर निकलता है, स्पर्म्स को निकाल जो है वो फीमेल बॉडी के डायरेक्ट सीडोसिलोम में दाखिल कर देता है, उसको हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन कहा जाता है। अब इसके अगर फर्टिलाइजेशन की वजह से बात करें तो इसकी चूंकि इसके तीन ग्रुप्स हैं, और वो क्या है, एक है सीजोनाइडिया। सीजोनाइडिया क्या करता है, ये हैप्लॉइड एग पैदा करता है, मतलब मेयोसिस के जरिए हैप्लॉइड एग जो है वो पैदा करता है। सीजोनाइडिया इनकी जो बात कर रहा हूं इनमें होता क्या है, ये हैप्लॉइड एग्स पैदा करते हैं और वो एग्स जो हैं वो फिर फर्टिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। इनमें जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है सीजोनाइडिया ग्रुप में, इनके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन वकूफ पजीर होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वकूफ पजीर होती है, हैप्लॉइड एग पैदा करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा ग्रुप क्या है, डिप्लॉइडिया। इसमें क्या होता है कि ये डिप्लॉयड एग्स पैदा करते हैं, लेकिन फीमेल्स जो डिप्लॉयड एग्स पैदा करती हैं वो फर्टिलाइजेशन की तरफ नहीं जाती। वो डिप्लॉयड एग्स ऑलरेडी माइटोसिस के जरिए पैदा किए गए होते हैं और वो डिप्लॉयड एग्स जो हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ नहीं जाती। फीमेल के पैदा हुए डिप्लॉयड एग्स जो हैं वो क्या करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के जरिए, पार्थिनोजेनेटिकली वही डिप्लॉयड एग्स एक डिप्लॉयड फीमेल पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं जनाब, डिप्लॉयड एग्स जो हैं वो डिप्लॉयड फीमेल पैदा कर देते हैं। वो डिप्लॉयड एग जो है मजीद उनको जरूरत नहीं रहती फर्टिलाइजेशन की, तो 2 नंबर वाले एग जो है वो मजीद क्या पैदा कर देते हैं जनाब, जो फीमेल पैदा करते हैं, मगर पार्थिनोजेनेसिस के जरिए।
तीसरी इनकी टाइप ग्रुप है मोनोगोनोंटा। मोनोगोनोंटा जो है इसमें क्या होता है, मोनोगोनोंट जो है ये दो तरह के एमिक्टिक साइकिल भी रखते हैं, मिक्टिक साइकिल भी रखते हैं। एमिक्टिक साइकिल ये है कि ये क्या करते हैं जनाब, ये मियोसिस जो है वो मियोसिस करते नहीं है, जो सेल्स हैं वो माइटोटिकली पैदा करते हैं और पार्थिनोजेनेसिस के जरिए वो एक नया ऑर्गन पैदा कर दे, नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर देते हैं। लेकिन जो मिक्टिक साइकिल है इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है, मियोसिस होने के बाद वो हैप्लॉइड एग पैदा करते हैं। हैप्लॉइड एग क्या करते हैं, हैप्लॉइड एग फिर दो कंडीशन में जाते हैं। हैप्लॉइड एग या तो पार्थिनोजेनेसिस करके वो मेल पैदा कर देंगे, मैं क्या करेंगे, हैप्लॉइड एग जो है वो पार्थिनोजेनेसिस करके या तो मेल को पैदा कर देंगे या फिर वही हैप्लॉइड एग जो है वो फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद अपने गिर्द एक जो है वो थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये समर में गर्मियों में एग लेके जाते हैं इस तरह के मिक्टिक जो है, लेकिन जब वो फर्टिलाइज कर जाएंगे तो वो अपने आप को डॉर्मेंट हालत में ले आएंगे। समर के बाद जो है वो क्या करेंगे, वो अपना जो है वो टाइम गुजारेंगे और सर्दियों गुजरने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो जो है वो आगे नया ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा करेंगे। तो जनाब इसमें मिक्टिक साइकिल और वे मिक्टिक साइकिल दोनों की बात की। ये जनाब फाइलम रोटिफेरा के अबाउट था। अगर आप लोगों के लेक्चर पसंद आया तो इस मेरे जनाब लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।